नमस्कार किसान भाइयों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, आज जो है 24 अप्रैल 2025 हो चुकी है। और इस टाइम पर जो है किसान भाइयों, खरीफ के सीजन की अगैती सब्जियों व अगैती फसलों की जो बुवाई है होना हो चुकी है प्रारंभ। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से खरीफ के सीजन की एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर फसल की खेती जो है इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी। जो किसान भाई इसकी जो खेती है लगभग में 10 से लेकर के 15 मई के आसपास में भी इसकी बुवाई कर देंगे, तो आने वाले समय में इस खेती से आपको बम्पर कमाई देखने को मिलेगी। कौन सी खेती है, बुवाई का बेस्ट समय क्या रहेगा, बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां कौन कौन सी हैं, 1 एकड़ के खेत में हम कितना सीड डालेंगे, किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करेंगे, और जो किसान भाइयों पानी देने का समय बेस्ट क्या रहेगा, कौन कौन सी हम खाद डालेंगे, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट मिलेगी जानकारी। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कपास की एक उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी। क्योंकि बहुत दिन से हमारे पास किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे क्योंकि कि विकास जी हमको कपास की खेती करना है, इसके बारे में हमको कुछ जो है A to Z पॉइंट बाय पॉइंट हमको कुछ जानकारी दें। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कपास की खेती के बारे में A to Z मिलेगी जानकारी और बताएंगे कपास की उन्नत खेती करके आप एक सीजन में कितनी जो है कमाई कर सकते हैं, कपास की खेती करने में हमारा जो खर्चा होता है वो कितना आएगा, और जो है हमको कितनी जो है कमाई देखने को मिलेगी, कितना जो है किसान भाइयों हमको लेबर चार्ज देना पड़ेगा। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट मिलेगी जानकारी। बस बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा बिना स्किप किए हुए। जो किसान भाई नए आए हैं इस चैनल पर, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। हेलो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। कपास की खेती एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट खेती है क्योंकि इसका जो है मार्केट में जो डिमांड रहती है इसकी बहुत ही अच्छी रहती है, क्योंकि ये जो है एक रेशे वाली फसल है, इसके रेट भी अच्छे रहते हैं और खरीफ के सीजन की मोस्ट इंपोर्टेंट और पॉपुलर खेती है। इसके बुवाई की समय की बात करते हैं तो जो है किसान साथियों वैसे तो आगे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो बेस्ट समय है इसका जो मध्यम में बुवाई करने का जो समय है अगैती समय है, लगभग 15 मई के आसपास में इसकी जो कर देंगे बुवाई। अब जो है आप लोग किस प्रकार की भूमि में करेंगे इसकी खेती करने के लिए, आपको जो है एकदम से ब्लू दोमट मृदा या काली मृदा में हम इस प्रकार की जो खेती होती है हम अच्छी तरीका से कर सकते हैं। काली मृदा का आप लोग चयन करेंगे, काली कपासीय मृदाएं, तो इस प्रकार की मृदा में हम अच्छी प्रकार से खेती कर सकते हैं। थोड़ी मोटी मृदाएं होगी लेकिन जल भराव वाली जो है समस्याएं ना हो, थोड़ी मोटी मृदा होगी चल जाएगी। इसकी खेती करने के लिए आपको 5.5 से लेकर के 8.5 के आसपास में होगा पीएच मान वाली भूमि होगी। इस प्रकार की भूमि में बिल्कुल अच्छी तरीका से सरलता पूर्वक और जो है इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार की भूमि का चयन करने के बाद में यदि आपका प्लॉट खाली है या खाली होने वाला है 2 दिन में, चयन करने के बाद में हम लोग खेत की अच्छी तरीका से चारों ओर से सफाई करेंगे, सूखे खेत की करवा देंगे। एक है प्रथम जुताई जो है किसान भाइयों कल्टीवेटर या हैरो से करवा देंगे हल्की मात्रा में जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों सूखे खेत में एक कर देंगे प्रथम परेवट करना बहुत जरूरी होता है। खरीफ के सीजन में थोड़ी जो टेम्परेचर अधिक है और गर्मी का माहौल ज्यादा रहता है, इसीलिए इसमें जो है किसी भी फसल को जर्मिनेट होने में उसमें जो है मॉइस्चर यानी नमी होना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग जो है इसकी करवाएंगे परेवट कराने के बाद में 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में इस टाइम पर जो है जैसे ही ओट आ जाएगी, अब जो ओट आने के बाद में किसान भाइयों आप लोग जो है एक प्रथम जो जुताई होगी वो हैरो से गहरी जुताई करा देंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में किसान साथियों अब आपको जो है 1 एकड़ के खेत के लिए एक 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा जो आता है उसको छिड़काव कर देंगे। 1 एकड़ के खेत में पूरा एक जो है पैकेट डाल देंगे। इससे क्या होगा, जड़ में लगने वाले जो विभिन्न प्रकार के दीमक सहित बहुत सारे रोग लग जाते हैं, हमारा जो पौधा है अध पर में ही सूख करके मर जाता है, तो वहां पर हमको बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हमको बुवाई से पहले कार्बनडाजिम जो हमारा आता है उसको हम जरूर डाल देंगे।
फिर उसके बाद में किसान साथियों हमको कुछ खाद देनी है, क्योंकि कपास की खेती एक सबसे ज्यादा जो है अच्छी खेती है। तो एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमको जो है कुछ खाद देनी है। खाद में आपकी जो बर्मी कंपोजिट की खाद होगी 8 से लेकर के 10 क्विंटल हो जाएगी। वहीं पर आपकी जो सड़ी गोबर की खाद 6 से लेकर के 8 टन। दोनों खादों को किसान भाई अच्छी तरीका से आप लोग जो है इसका छिड़काव कर देंगे शाम के टाइम पर छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों एक जो जुताई है ओपन फील्ड करवा देंगे बिना पाटा लगाए हुए कल्टीवेटर से एक जो है जुताई कराने के बाद में एक दिन शाम को लगाने के बाद में सुबह के टाइम पर या जो है शाम के टाइम पर जुताई कराने के बाद में सुबह एक दिन पूरे खेत को अच्छी तरीका से बिना पाटा लगाए हुए ऐसे ढील देंगे, तच जाएगा। तचने के बाद में शाम के टाइम पर कुछ पोषक तत्व मिला देंगे। पोषक तत्व में आपकी जो डीएपी की खाद होगी 40 से लेकर के 45 किलोग्राम। आपकी जो है किसान साथियों यूरिया की खाद होगी यह लगभग 35 से लेकर के 40 किलोग्राम। वहीं पर आपको जो पोटास है किसान साथियों ये तो बहुत देना महत्वपूर्ण। आपको जो है 1 एकड़ के खेत में एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास लगभग में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम। मोनोजिंक 1 एकड़ के खेत में लगभग में आपको जो है 4 से लेकर के 5 किलोग्राम देना है। इन सभी पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में किसान भाइयों इसका जो है छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों अब आपको 2 से लेकर के 3 जुताइयां जो है कल्टीवेटर से कराएंगे। एक आपकी जो लास्ट की जुताई होगी वो करवा देंगे रूटावेटर से। रूटावेटर से इस टाइम की जुताई कराना बहुत जरूरी है। रूटावेटर से आपका जो खेत है थोड़ा बहुत जो होता है ऊंचा नीचा वो समतल भी हो जाता है, हल्का फुल्का 19-20। और फिर उसके बाद में किसान साथियों छोटे मोटे जो ढेल वगैरह रह जाते हैं वो पिस करके अच्छी तरीका से तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से खेत तैयार कराने के बाद में, क्योंकि किसान साथियों किसी भी फसल का एक अच्छा मोटा उत्पादन जो होता है उसकी जो खेत की तैयारी में छुपा होता है। क्योंकि तैयारी करते समय पर भाइयों हमको किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं करना है। जितनी अच्छी आपकी खेत की तैयारी होगी उतना अच्छा जाकर के आपको जो है उत्पादन देखने को मिलेगा। आपका जो फसल होगा ग्रो करेगा, जो है आपकी बीज होंगे अच्छी तरीके से जर्मिनेट होंगे, कम दिनों में ग्रो हो जाएंगे। अब उसके बाद में किसान साथियों इस टाइम की जो आपकी कपास की है खेती है इसकी बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करने के बाद में 1 एकड़ के खेत में जो हमारा इस टाइम का हाइब्रिड बीज आ रहा है वो लगभग में 900 से लेकर के 1 किलोग्राम और 1.25 किलोग्राम के आसपास में बीज लेना है। और जो आपका हाइब्रिड वो देसी बीज है वो लगभग में 2 से लेकर के 2.5 और 3 किलोग्राम बीज के आसपास में 1 एकड़ के खेत के लिए पर्याप्त। बीज लेने के बाद में किसान साथियों अब करेंगे इसकी बुवाई जो है किसान साथियों आप जो हल्के पीछे कर सकते हैं उचित रहता है। और इसका सीड प्लांटर से कर सकते हैं, जो हमारे आजकल जो छोटे वाले सीड प्लांटर आए हैं जिससे हम मक्का की या मूंगफली की बुवाई करते हैं, इससे भी हम आसानी से कर सकते हैं। तब जो है किसान साथियों क्योंकि इसका जो सीड होता है थोड़ा बड़ा होता है मूंगफली जैसे, और तो आप लोग जो है इसके हल्के पीछे बुवाई करेंगे तब सबसे अच्छा सर्वोत्तम रहेगा। क्योंकि इससे जो है आपका बीज है कंट्रोल में रहेगा, जर्मिनेट अच्छा होगा। बुवाई करते समय पर किसान साथियों पौधे से जो पौधे की दूरी होगी लगभग 40 से लेकर के 45 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। और जो लाइन से लाइन की दूरी है लगभग में 50 से लेकर के 60 और 65 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में आप लोग जो है बुवाई कर देंगे। बुवाई करने के बाद में किसान साथियों जैसे ही 8 से लेकर के 10-12 दिन के आसपास में टेम्परेचर के अनुसार आपका जो पौधा है अच्छी तरीका से जम करके ऊपर आ जाएगा। जमने के बाद में किसान भाइयों इसमें जो है सर्वप्रथम लगभग 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में आपकी जो फसल पहुंचती है तो उस टाइम पर कीड़ा लगता है, एकदम से जो लग जाएगा, जो हमारा काला काला जिसे हम भ्रंग वगैरह बोलते हैं, जो सफेद सफेद है काले काले लग जाने के बाद में पत्ते के ऊपर जो है चलनी नुमा बैठ जाते हैं और चलनी नुमा पौधे को बना देंगे। पत्ते को बनाने के बाद में पौधा जो सूख जाएगा मर जाएगा। तो इसके रोकथाम के लिए किसान भाइयों ड्रैगन जो कीटनाशक दवाई होती है इसको 100 से लेकर के 125 ग्राम लेने के बाद में 1 एकड़ के खेत में आपको 8 से लेकर के 10 टंकियां दवाई जो है बनाने के बाद में किसान साथी छिड़काव कर देंगे। छिड़काव के बाद में जैसे ही किसान साथियों आपकी जो फसल है 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास पहुंचती है, एक जो है आपको सूखे खेत में जुताई करा देना है। और सॉरी आपको जो है एक जो है सूखे खेत में जो है किसान भाइयों एक जो है निराई गुड़ाई करा देना है। निराई गुड़ाई कराने के बाद में किसान भाइयों जितने भी खरपतवार होंगे खेत से लेकर के बाहर फेंक देंगे। बाहर फेंकने के बाद में किसान साथियों आप जो है इसमें लगाएंगे पानी जो है किसान साथियों आपकी जो फसल पहले मांगती हो तो पहले भी दे सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन के में ही दें। इससे पहले आपके खेत में जो है थोड़ा जो है सूखे रहते हैं पौधे तो उससे पहले आप दे सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद में 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में जब लगभग में 2 पानी दे देंगे। निरंतर इसमें जो है पानी देने की जो क्रिया है किसान साथियों गर्मी के मौसम में 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर आपको करना चाहिए। पानी देने के बाद में किसान साथियों जैसी आपकी जो फसल है
45 से लेकर के 50 दिन के आसपास में पहुंचती है। आपको कुछ बनाना है मिश्रण। मिश्रण में आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद होगी लगभग 50 से लेकर के 60 किलोग्राम ले लेंगे। 6 से लेकर के 8 किलोग्राम आप जो है डीएपी ले लेंगे। 8 से लेकर के 10 किलोग्राम या ले सकते हैं। 4 से लेकर के 6 किलोग्राम यूरिया ले लेंगे। और ये जो है खाद व पोषक तत्व आप उसको मिलाने के बाद में पर पौधे से जो है किसान भाइयों लगभग में भाई 40 से लेकर के 50 ग्राम रख देंगे। रखने के बाद में किसान साथियों 4 से लेकर के 5 दिन के बाद में हल्की मात्रा में फिर से पानी दे देंगे। पानी देना उस टाइम का बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो है मिश्रण रखने से आपको जो पौधा होगा इसकी जो ब्रांचें यानी शाखाएं जो होती हैं वो ज्यादा निकलेंगी। पौधे का जो फैलाव है वो ज्यादा निकलेगा। जब जो पौधे का जो फैलाव होता है जब ज्यादा निकलेगा तो उसमें जो गूलर होते हैं वो ज्यादा आएंगे। जब गूलर ज्यादा आएंगे तो आपका जो उत्पादन होता है वो ऑटोमेटिक जो है बढ़ जाएगा। तो आप लोग जो है ये मिश्रण जरूर रखें। जैसे ही आपकी जो फसल है लगभग में 160 से लेकर के 65 दिन के आसपास में पहुंचती है, तब जो है किसान साथियों उसमें कई जो फसलें होती हैं, कई जो वैरायटियां होती हैं वो हमारी जो फसलें हैं ज्यादा टाइम भी ले लेती हैं। कुछ वैरायटियां जो होती हैं लगभग में 125 से लेकर के 30 दिन के आसपास में उसमें जो है गूलर आना प्रारंभ हो जाते हैं। गूलर आते समय पर खेत में जो है किसान साथियों नमी होना बहुत जरूरी है। ना हो तो किसान साथियों आप लोग जो है पानी दे दें। जैसे ही आपकी जो फसल है किसान साथियों लगभग में 130 से लेकर के 150 दिन के आसपास में पहुंचती है तो उसके जो है गूलर पकना प्रारंभ हो जाते हैं। और इसकी जो कटाई जो होती है किसान साथियों वो जो लगभग में प्रथम जो कटाई होगी एक ही बार में तो कटाई इसकी जो होती है, क्योंकि कहीं कहीं पर क्या होता है कुछ जो वैरायटियां होती हैं किसान साथियों जैसे उसके जो गूलर पकते हैं चटकने लगते हैं तो उसकी आप लोग जो पहले कटाई कर लें। कभी कभी क्या होता है अगाई अब आप पिछाई जो पकना स्टार्ट होते हैं, कभी कभी कुछ पौधे जो ऐसे होते हैं किसान साथियों कुछ दिन पहले ही पक जाते हैं, फटने वाले होते हैं, कॉटन जो होता है वो नीचे गिरने वाला होता है तो इससे नुकसान हो जाता है। तब जो है किसान भाइयों आपको जो है ज्यादातर आजकल जो नई वैरायटियां हाइब्रिड वैरायटियां आ रही हैं इनको जो है एक ही बार में जो है पक करके तैयार हो जाती हैं। आप लोग जो है बिल्कुल आसानी से एक तरफा से इसकी कटाई कर सकते हैं। 150 से लेकर के 60 65 70 80 दिन के आसपास में आपकी जो फसल है पक करके तैयार हो जाएगी। ज्यादातर जो फसलें होती है 60 और 70 दिन के आसपास में पक जाती है। पकने के बाद में इसकी जो है कटाई करेंगे। कटाई के बाद में किसान साथियों गूलर को तोड़ करके अलग कर लेंगे और फिर उसके बाद में इसका कॉटन निकालेंगे। अब 1 एकड़ के खेत में किसान साथियों हम उत्पादन की बात करते हैं तो जो एक अच्छा उत्पादन होता है वो लगभग में 15 से लेकर के 20 कुंटल के आसपास में बताया गया है। साथियों जो एवरेज उत्पादन होता है वो लगभग में 8 से लेकर के 12-13 कुंटल के आसपास में रहता है। जो है किसान साथियों सबसे अच्छा और बेस्ट उत्पादन रहेगा वो 15 से लेकर के 20 कुंटल के आसपास में रहेगा। यदि आप लोग जो है बेस्ट तरीका से कपास की खेती कर लेते हैं तो आपको एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिल जाती है, क्योंकि कपास की जो रेट है वो भी अच्छे रहते हैं। यदि आप लोग जो है 15 से लेकर के 20 कुंटल के आसपास में इसका उत्पादन भी करने में जो है सक्षम हो जाते हैं तो आपको एक अच्छी खासी कमाई रहेगी। और पकने का जो समय है किसान साथियों लगभग में बुवाई के बाद में 150 दिन के बाद में पकना स्टार्ट हो जाता है। 60 और 70 दिन के आसपास में ज्यादातर जो फसलें पक जाती हैं। कुछ जो वैरायटियां हैं जो किसान साथियों को लगभग में 180 दिन के आसपास में पहुंच जाती हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जो है कपास की खेती बिल्कुल सफलतापूर्वक कर सकते हैं। कपास की खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज जो हमारे द्वारा बताई हुई कपास की खेती के बारे में जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारे जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में खेती से जुड़ी आपको जो है वीडियो मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आज की जो वीडियो वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।